वालेकुम। क्लास कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का कि एक्सेल में हम फंक्शंस जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस देख लिया था कि इंटरफेस क्या कैसा होता है। इसके अलावा हमने सेल्स के नेमिंग हमने देखी थी कि कैसी होती है। देन हमने इसके अंदर प्रिंट आउट्स वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टेड प्रिंट आउट्स कैसे कर सकते हैं, वो हमने देख लिया था। फिर हमने डाटा वैलिडेशन इसके अंदर देखी थी कि हम डाटा को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने फ़िल्टर्स लगा के चेक कर लिए थे। तो आज से हम बेसिकली इस वीडियो से हम आगाज़ करेंगे फंक्शंस का कि हम डिफरेंट फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चार बेसिक फंक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं। पहले तो हम वो इसके अंदर सिंपली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकायदा फंक्शंस पे जाएंगे। तो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने एक टेबल आपके लिए रखा हुआ है। इसमें हमारे पास फर्स्ट में हम करेंगे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो नंबर हैं हमारे पास। फर्स्ट नंबर यहाँ पे है और सेकंड नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इस सेल के अंदर, यानी कि जो सेल नंबर है हमारे पास E2, मैंने आपको बताया था कि सेल की नेमिंग कैसे होगी कि जो भी सेल होता है उसका जो कॉलम का नेम होगा वो, और जो रो उसकी होगी उसको मिलाएंगे तो उसका नाम बनेगा। तो यहाँ पे ये कॉलम कौन सा है, H, एंड रो कौन सी है, 3। तो इस सेल का नाम है H3। तो E2 के अंदर हमने एडिशन करनी है। तो कोई भी फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लिए है कि आप पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेंगे वो है इज़ इक्वल टू का साइन। जब तक आप इज़ इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे एक्सेल को नहीं पता लगेगा कि आप यहाँ पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो जब आप इज़ इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो एक्सेल को पता लग जाएगा कि अब यहाँ पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो वो उसको एज आ फार्मूला लेगा। अदरवाइज़ वो उसको, जो आप नंबर ऐड करेंगे वो उनको एज अ नंबर लेगा। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास, हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, 13 और 3 को। तो हम कैसे ऐड करेंगे कि हम 13 का सेल का नंबर देंगे। तो जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो इसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर ऑटोमेटिकली आप ना भी देना चाहें तो आप क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पे जब मैंने इज़ इक्वल टू का साइन लगा दिया है, इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा सेल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे उसका नंबर इस इक्वल टू के बाद आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने नोटिस करनी है कि यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू का साइन जब लगाया है तो इसके बाद जो भी मैं सेल सेलेक्ट करूँगा उस सेल का नंबर इस सेल के अंदर आ जाएगा। कि इसका ये मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है। D6 का मतलब है D6 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है इज़ इक्वल टू के बाद। लेकिन अगर मैं इज़ इक्वल टू का साइन नहीं लगाता और मैं इस सेल के अंदर हूँ तो इसके बाद अगर मैं कोई सेल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं उस सेल के ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है, जिस तरह मैंने ये 9 सेलेक्ट किया तो मैं इस D3 में आ गया हूँ। ये वाला सेलेक्ट किया है तो मैं D5 में आ गया हूँ। जबकि मैं इज़ इक्वल टू का साइन लगा के इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला सेल जो है ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने कौन से दो नंबर ऐड करने हैं, C2 और D2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C2 और ऐड करना है तो प्लस का साइन, और फिर हम क्या करेंगे D2। तो ये अब हमारे दोनों नंबर जो हैं यहाँ पे देखें सेलेक्ट भी हो गए हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू C2 प्लस D2। अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस करें तो आपके ये दोनों नंबर जो हैं, ये फार्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया इस सेल के अंदर। जो कि ये देखें, जब आप इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे जब आप इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो 16 आपको यहाँ फार्मूला बार के अंदर नहीं नज़र आएगा। फार्मूला बार के अंदर आपको क्या नज़र आएगा, जो आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे हमने C2 प्लस D2 फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, जो कि इज इक्वल टू C2 में क्या है 13 है, वो 13 नंबर उठाएगा, प्लस D2 में है
3, तो ये 3 नंबर उठाएगा तो ये हमारे पास रिज़ल्ट में आ जाएगा 16। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा करके देता हूँ। यहाँ पे अब मैं इज़ इक्वल टू के साइन नहीं डालता, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा D2 वही C2 प्लस D2, सॉरी, प्लस D2। और फिर जब मैं इंटर का प्रेस करूँगा तो देखें वही C2 प्लस D2 लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगी। एडिशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसके पीछे क्या डालेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन अगर मैं डाल के अब करता हूँ तो अगेन मेरा रिज़ल्ट वही 16 आ जाएगा। तो इज़ इक्वल टू का साइन आप डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम करेंगे कि इज़ इक्वल टू C3। अब ये C3 की में से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं D3, यानी कि 21 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21 किस सेल के अंदर है, C3 के अंदर। माइनस का साइन मैं डालूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल जिसको मैंने वो करना है माइनस, उसको सिलेक्ट करूंगा तो वो भी सेल का नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा D3। तो ये दोनों सेल्स आ गए हैं, फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया है। मैं प्रेस करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा 21 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 12। डिवीजन में क्या करेंगे आप, इज़ इक्वल टू अगेन ये दो नंबर हमने डिवाइड करने हैं, तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो C4 में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश हम इसमें इंसर्ट करेंगे और इसको हम जिस दूसरे नंबर से हम डिवाइड करना चाहते हैं वो नंबर में सेलेक्ट करूँगा तो वो हमें रिज़ल्ट दे देगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू C5। 7 जो है ये C5 के अंदर है, तो C5। और मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए हम स्टेरिक का जो है सिंबल ये यूज़ करेंगे। स्टेरिक यूज़ करने के लिए आप शिफ्ट 8 की प्रेस करेंगे तो स्टेरिक आपका आ जाएगा। और इसके बाद D5, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 7 3 ज़ा 21 और 21। तो एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दो नंबर्स को ही आपस में इनके ही फार्मूला इम्प्लीमेंट करूं। दो जो साथ रोज़ होती हैं मैं यूं भी फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। इज़ इक्वल टू C2 माइनस C5 कर देते हैं हम, यानी कि इस नंबर में से हम C5 को माइनस कर दें तो ये फार्मूला हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैं यूँ क्रॉस में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं 13 में से 3 को माइनस अगर करना चाहूँ, इस 13 में से मैं ये 3 माइनस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल टू इस 13 का सेल नंबर जो कि है C2 माइनस इस 3 का या चलें हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इधर भी 3 है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। हम ये वाला सेल ले लेते हैं, तो इस सेल में से हम ये 12 माइनस कर देंगे D4। तो मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरा ये भी माइनस हो गया है। तो हम जिन दो सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, हम उन सेल्स के नेम लिखेंगे इज़ इक्वल टू के साथ, तो आपका वो जो भी फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था जो हमने कर लिया कि हमने 2 नंबर ऐड कर लिए, 3 नंबर ऐड कर लिए। अब हमारे पास सपोज़ हम करते हैं कि नंबर हमारे पास जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हैं, 2 से ज़्यादा नंबर हैं, 3 4 5 6 और 7 नंबर हैं। ठीक हो गया, ये 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इनको जब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो अगर हमें इस फार्मूले से ऐड करूँगा, जो हमने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू मुझे इन सारे सेल्स के नाम लिखने पड़ेंगे। C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2। अब मैंने क्या किया,
1 2 3 4 5 6 7 सेल्स के मैंने नाम लिखे हैं। मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा ऐड होके मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर हैं और उस रो में हम उनको ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें इस फार्मूले के तहत क्या करना पड़ेगा, सारे सेल्स का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन एडिशन करने के लिए हमारे पास एक और सिंपल वे है, और वो है कि हम फार्मूला लगाएं जो हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। तो वो फार्मूला है सम का फार्मूला। तो सम के फार्मूले में क्या करते हैं कि इज़ इक्वल टू सम एंड देन हम रेंज दे देते हैं। रेंज से मुराद ये है कि जिस रेंज के दरमियान के सेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं वो आप दे देंगे। यानी कि अगर मैं C2 से लेके J2 तक के नंबर्स, इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबको ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरी रेंज क्या होगी, स्टार्टिंग रेंज C2 से मेरे सेल स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं एक C2 का नाम दे दूंगा, और एंडिंग सेल जहाँ पे मैंने जाके फिनिश करना है एडिशन को उस सेल का नाम दे दूंगा जो कि है J2। यानी सिर्फ मैं फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का नाम दूंगा तो बीच के जितने भी मेरे पास ये सेल्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, इनके मुझे अलग से नाम लिखने नहीं पड़ेंगे। ये अगर हमें काम करना है तो हम सम का कीवर्ड यूज़ करके फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहीं तक करूँगा। ये 7 नंबर जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऐड किए, हमारे पास रिज़ल्ट आया 72 जिनको हमने अलग अलग किया। अब मैं यही काम सम के फार्मूले से करूँगा। इज़ इक्वल टू सम का कीवर्ड आप लिखेंगे, उसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, रेंज देंगे, स्टार्टिंग सेल की रेंज। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हो रहा है, इस 13 से। तो 13 को हम क्या बनता है C2, तो C2 और फिर हम डालेंगे कॉलन। जब हम कॉलन डालेंगे तो इसका ये मतलब है कि अब जो भी हम इसके बाद नंबर देंगे उनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे ये ऐड कर देगा। तो इसके बाद हम देते हैं ये वाला नंबर I2 वाला। तो I2 को मैंने सिर्फ यहाँ पे, या मैं I2 को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अभी देखें सिर्फ मेरा C2 है। और अब मैं यहाँ पे जब I2 लिखूँगा I2 तो ये मेरे सारे नंबर बीच के ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ I2 तक। तो इसका क्या मतलब है, C2 से लेके I2 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं इनको वो ऐड कर देगा। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो देखें मेरे सारे नंबर्स ऐड हो गए हैं, और वही रिज़ल्ट जो इस फार्मूले से एक एक सेल मुझे लिख के 78 का आया था ऐड उसने किया है, वही मैंने जस्ट सम का फार्मूला कीवर्ड यूज़ किया है और मैंने उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही आसान हमें पड़ता है। अगर हमने मल्टीपल नंबर ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट इज़ इक्वल टू डालेंगे, सम डालेंगे और स्टार्टिंग सेल, यानी कि जहाँ से हमारे सेल को हमने स्टार्ट करना है एडिशन करवाना वो वाला सेल का नाम हम दे देंगे। उसके बाद हम कॉलन डालेंगे, ये होता है आपका कॉलन, ठीक है। ये जो 2 डॉट्स होते हैं इसको हम कहते हैं कॉलन। उसके बाद जहाँ तक हमने ऐड करना है I2 तक अब हमने ऐड करना है तो I2 तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो I2 में इंटर करूँगा तो C2 से लेके I2 तक बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर रेंज में आ जाएंगे, और ये इन सब को ऐड करके हमें रिज़ल्ट दे देगा। होपफुली आपको समझ आ रही होगी, इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाले 3 नंबर ऐड करूँ, फिर ये वाले 2 नंबर स्किप कर दूँ, और ये जो H वाला नंबर है, ये वाला H का नंबर सेल, इसको भी मैं ऐड करूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि C2 D2 और E2 ये 3 नंबर ऐड हों इस रेंज में, और ये वाले जो 2 नंबर हैं F2 और G2 ये बीच में स्किप हो जाएं, एंड अगेन ये H2 का जो नंबर है ये भी हमारा ऐड अप हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 3 नंबर और ये वाला 1 नंबर ऐड हो, बाकी जो है नंबर्स वो स्किप हो जाएं रेंज में से। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे, इज़ इक्वल टू पहले करेंगे। जब इज़ इक्वल टू करेंगे तो ही हम उसके बाद कोई फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इज़ इक्वल टू आपने नहीं डाला और आप फार्मूला लगाते हैं तो आपको एरर मिलेगा। तो इज़ इक्वल टू वही सम का कीवर्ड, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, C2 से हमने स्टार्ट किया,
उसके बाद मैंने डाला कॉलन। कहाँ तक मैंने किया, मैं कह रहा था ये वाले 3 नंबर और ये H2 ये वाला नंबर ऐड हो, बाकी जो नंबर हैं वो बीच में से स्किप हो जाएं। तो मैंने ये वाला नंबर ऐड किया और इसके बाद रेंज में मैंने ये वाला नंबर दे दिया, यानी कि E2 दे दिया। ठीक है, तो E2 मैंने जब यहाँ पे इंटर किया तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे पहले 3 सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, यानी कि ये 13। अब ये फार्मूला क्या करेगा, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 16 कितना होता है 32। अब मेरा रिज़ल्ट अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूँ तो मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा 32। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है और साथ में मैंने ये वाला 9 भी ऐड करना है, H2 भी ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने रेंज सेलेक्ट की है C2 से लेके E2 तक, ये इसके बाद मैं डालूँगा एक कॉमा। क्या मैंने किया है, एक कॉमा डाल दिया है। कॉमा डालने के बाद अब मैं जो वाला नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा या उस सेल का नंबर मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो मैं चाह रहा था मैं H2 को भी ऐड कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे H2 सेल जो है उसका नाम इंटर कर दिया है। तो जब मैंने यहाँ पे H2 का नाम इंटर किया है जो कि 9 आ रहा है, नंबर 9 है और ये H2 मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे क्या रिज़ल्ट आएगा, 13 प्लस 3 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 41। तो ये मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा 41। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रिज़ल्ट में क्या देगा, C2 इंटू E2, C2 से लेके E2 यानी कि यहाँ तक, और उसके बाद ये वाले 2 नंबर इसने F2 और G2 स्किप किए और H2 को इसने ऐड कर लिया। तो ये हमने इस तरह भी हम सम कर सकते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं और बीच में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर या 2 रेंज में से मिस करना चाहें तो वो हम इस तरह स्किप कर सकते हैं। अब एक बात और मैं आपको नोट करवाता चलूँ कि ये मैंने सम का फार्मूला लगाया था C2 से I2 तक। तो अब ये जब मैं इस ये जो मेरा कर्सर आपको वाइट प्लस के साइन पे नज़र आ रहा है, जब मैं इसको यहाँ पे इस फार्मूले के कॉर्नर पे लेके आऊँगा तो ये जो मेरा एंकर पॉइंट है ये ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करूँगा। तो जब मैं क्लिक करके नीचे ड्रैग करूँगा तो ये जो फार्मूला मेरा यहाँ पे इस सेल में लगा हुआ है वही फार्मूला मेरा नीचे रिपीट हो जाएगा। वो इस सेल पे भी लग जाएगा, इस सेल पे भी लग जाएगा, इस सेल पे भी लग जाएगा, और जहाँ तक मैं उसको ड्रैग करता रहूँगा वहाँ तक वो फार्मूला इम्प्लीमेंट होता जाएगा। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे देखें C2 से I2 था, यहाँ पे क्या होगा C3 से। अब ये क्योंकि हमारी रो चेंज हुई है, यहाँ पे जब मैं नीचे आया हूँ तो मेरी रो चेंज हुई है, तो यहाँ पे भी हमारी फार्मूले में भी रो चेंज हो जाएगी, C3 से I3 में आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो C4 से I4 आ गई है। यहाँ पे अगर देखूँ तो C5, यानी कि ये मैं अब C हमारा वही है, कॉलम वही है, लेकिन रो हमारी चेंज हुई है, तो C5 से लेके I5 तक आ गया है। तो इसमें अब जैसे जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर इंसर्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली प्लस का चेंज होता रहेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे 5 ऐड करता हूँ, यहाँ पे जब मैं 5 ऐड करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 42 में 5 ऐड हो गए 47 हो जाएंगे। तो ये मैंने 5 ऐड किया, मैं नेक्स्ट कॉलम में गया तो आपका रिज़ल्ट 47 हो गया। मैंने 3 ऐड किए इस वाले में तो मेरा रिज़ल्ट 50 हो गया। यहाँ पे मैं 5 ऐड करता हूँ 55 हो जाएगा। मज़ीद 15 ऐड करता हूँ तो मेरा रिज़ल्ट 70 हो जाएगा। तो जब एक बार आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं रिज़ल्ट या फार्मूला आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद जब वैल्यूज़ आप जो उसकी रेंज के अंदर सेल्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ जब चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट के अंदर आपके ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ पिकअप कर लेगा और आपके रिज़ल्ट भी चेंज होते रहेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। बाकी आप देखें हम सम को और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सम का फार्मूला लेके तो जिन डिफरेंट तरीक़ों से हम सम का फार्मूला एक्सेल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपने मुझे इम्प्लीमेंट करके सेंड करना है अपनी असाइनमेंट। थैंक यू।